एंटायर वर्ल्ड बी अलर्ट। प्रकृति का तांडव शुरू हो चुका है। परमात्मा का उस परम शक्ति का न्याय शुरू हो चुका है। अब तक इस संसार ने, संपूर्ण मानव जाति ने प्रकृति को जो कुछ भी दिया था, अब प्रकृति वो सब कुछ सूद समेत इस संपूर्ण मानव जाति को लौटा रही है। अब जो प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया है, तो ये बस शुरुआत है। आगे बहुत कुछ है। बैक टू बैक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ऐसे इवेंट्स, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी त्रासदी, ऐसी तबाही, जहाँ पर संपूर्ण मानव जाति का अहंकार ध्वस्त हो रहा है। मैंने पहले भी कई बार वार्न किया था कि मनुष्य को जो अपने टेक्नोलॉजी, अपने बल बुद्धि पर अहंकार है, अपनी ताकत, अपने पावर पोजीशन, अपनी दौलत का जो गुरूर है, तो अब मनुष्य का सामना साक्षात उस महाशक्ति से है, जहाँ पर मनुष्य खुद को इस पृथ्वी का भगवान समझकर और मनुष्यों का, जीव जंतुओं का न्याय कर रहा था, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बम गोला बारूद से माँ गाया को चोट पहुंचा रहा था। तो अब बारी मनुष्य की है, संपूर्ण मानव जाति की है। अब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता का समय समाप्त होता है। इस परमात्मा की बनाई सृष्टि को जब मनुष्य अपने स्वार्थ, क्रोध, लालच, बदले, हवस के बलि चढ़ा रहा था, तो अब परमात्मा मनुष्य को उसका वास्तविक ज्ञान कराने वाले हैं। अब संपूर्ण संसार शेक होने वाला है। अब संपूर्ण सृष्टि का हर एक कोना, हर एक देश, हर एक मनुष्य अब उस परमात्मा के, उस महाशक्ति के सत्य को जानेगा। सीधी सी बात यह है कि अब इस कलयुग के अंत का समय शुरू होता है। कलयुग के पाप का घड़ा जो भर गया था, वो घड़ा फूट रहा है। मनुष्य जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा था और इस संपूर्ण सृष्टि का नक्शा बदल रहा था, तो अब मनुष्य को अपनी असलियत का पता चलेगा कि वो संपूर्ण सृष्टि में, परमात्मा के बनाए इस दुनिया में उसका अस्तित्व एक तिनके के समान है। संपूर्ण मानव जाति के कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है, जहाँ पर अब धन, दौलत, ताकत, टेक्नोलॉजी, बाबा बैगा, चमत्कार, हिंदू मुस्लिम, जाति, धर्म, सारे भेदभाव की लड़ाइयाँ अब खत्म हो रही हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सब अब न्यू एडमिशन के लिए रेडी हो जाओ। परमपिता सबको सेम पेज, सेम क्लास में एडमिशन दे रहे हैं और संपूर्ण संसार का सिर्फ एक ही गुरु होगा, एक ही धर्म होगा। आगे नई शुरुआत है और नई शुरुआत के पहले पुराना सब कुछ खत्म होना होगा। सब कुछ ज़ीरो पे आने वाला है। अब परमात्मा संपूर्ण मानव जाति को उसके असली धर्म, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले हैं। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। परमात्मा इस संसार के सारे भेदभावों का नाश कर रहे हैं। आगे संपूर्ण संसार को, संसार के हर एक देश को अपना कर्मा पे करना होगा। हर देश के कर्मा के अनुसार कहीं ज्वालामुखी, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी का कहर है, कहीं बाढ़ है, कहीं बिजली, फसलों का नाश है। संपूर्ण संसार में बीमारियों का कहर है, भुखमरी है, चक्रवात है, चारों तरफ संसार में तूफान है। मनुष्य जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, बम, गोला बारूद, न्यूक्लियर बना ले, जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का साम्राज्य इकट्ठा कर ले, वो उस परमात्मा और प्रकृति के आगे विवश है। मनुष्य जो सदियों में बनाता है और जिस पर इतराता है, प्रकृति और परमात्मा उसे पल भर में उसका विनाश कर देते हैं। अंत में
हर मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर उस परमात्मा के शरण में ही जाना है। मनुष्य अपने जीवन में अब तक परमात्मा को याद माया सुख सुविधा पाने के लिए कर रहा था, बट अब मनुष्य को माया और परमात्मा में से किसी एक को चुनना होगा। मनुष्य को उसका सुख सुविधा अहंकार उसके परमात्मा से दूर करता है, माया की ओर ले जाता है। वहीं दुख कष्ट संघर्ष मनुष्य को वास्तविक रूप में परमात्मा से जोड़ते हैं, उसके अस्तित्व उसके सत्य से जोड़ते हैं। आज या आने वाले समय में इस संसार में बहुत उथल पुथल है और जो कुछ भी हो रहा है वह संपूर्ण संसार समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो भी होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा। आने वाले तूफान में हर मनुष्य को इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आगे परिस्थितियाँ दुर्घटनाएं प्रकृति का तांडव विकराल हो रहा है, आगे संपूर्ण संसार का डिस्ट्रक्शन है और उसके बाद न्यू क्रिएशन। संपूर्ण मानव जाति को सब कुछ पुराना त्याग कर नए के लिए तैयार होना है। जो कुछ भी आज मनुष्य के पास धर्म का संसार का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, वो सब कुछ रद्द हो रहा है। परमात्मा आने वाले समय में आगे नए सिरे से नए संसार की स्थापना कर रहे हैं, नए ग्रंथ नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं और इस संसार के हर मनुष्य को इस चेंज इस शिफ्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। आगे हर मनुष्य माया की नींद से जाग रहा है। इट्स सोल अवेकनिंग टाइम।